सभी को मेरा नमस्कार। परशुवाणी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो रहस्यों से भरी हुई है। एक ऐसी झील जिसे हिंदू मान्यताओं में भी महत्व दिया जाता है। मानसरोवर कैलाश के पास स्थित यह अत्यंत ही मनमोहक झील है। इसे क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह झील जितनी मनमोहक है उतनी ही रोचक इसकी कहानी भी है। यह झील पहाड़ों से घिरी झील है जिसे पुराणों में क्षीर सागर कहा गया है। यह झील सभी तरफ से पर्वतों से घिरी हुई है। भारत देश में वैसे तो अनेकों झील हैं, पर एक ऐसी भी झील है जो अनेक रहस्यों से भरी हुई है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मानसरोवर झील की, जो कैलाश पर्वत के नीचे बहती है। इस वजह से भी यह झील अपने आप में अनेक रहस्यों को समेटे हुए है, क्योंकि शिव जी स्वयं कैलाश पर विराजमान है। इस झील की सबसे अनोखी बात यह है कि उद्गम हजारों वर्ष पहले महासागर से हुआ है, पर आज इस झील का पानी का स्वाद मीठा है। यह समुद्री तट से लगभग 4556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी इस झील का पानी मीठा है। यह 320 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैली हुई है। कहा जाता है कि इस झील का आकार सूर्य के समान है। मानसरोवर शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। मान जिसका अर्थ है मन और सरोवर जिसका अर्थ है झील। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार मानसरोवर झील पहले भगवान ब्रह्मा के मस्तिष्क में प्रकट हुई थी और बाद में पृथ्वी पर बनाई गई। बौद्ध साहित्य के अनुसार मानसरोवर झील वह स्थान है जहाँ रानी माया भगवान बुद्ध की मां ने स्नान किया था और वहाँ भगवान बुद्ध को जन्म दिया। यह बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौन के तिब्बती धर्म के प्रबल अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक संतुष्टि सूत्रधार के रूप में विश्वास स्तर पर प्रसिद्ध है। तिब्बत की सबसे पवित्र और दुनिया की सबसे ऊंची ताज़े पानी की झील भी मानी जाती है। मानसरोवर झील को तिब्बत में मापाम युमत्सो झील कहा जाता है। तिब्बती भाषा में मानसरोवर का अर्थ अजय झील होता है। हिंदुओं की मान्यताओं के अनुसार यह झील सबसे पवित्र और पापों को धुलने वाली है, क्योंकि इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया था। साथ ही यह मीठे पानी की झील धूप के करीब आते ही रंग बदलते हुई दिखाई देती है। इससे कुछ दूरी पर एक और झील है जिसे राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस झील के पास रावण ने शिव जी की तपस्या की थी, इसलिए इसे रावण ताल भी कहा जाता है। एक ही ऊंचाई पर होने के बाद भी राक्षस ताल का पानी खारा है, वहीं मानसरोवर का पानी मीठा पाया जाता है, जो कि अद्भुत है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और इसका आकार चंद्रमा के समान है और इसे खारे पानी की सबसे ऊंची झील माना जाता है। ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु योगी द्वारका ने मानसरोवर झील के बारे में अनेक किस्से भी साझा किए हैं। उन्होंने बताया है कि इस झील के आसपास अलग शक्ति महसूस की जा सकती है। यहाँ ब्रह्म मुहूर्त, जो कि 3:30 से 4:45 के बीच होता है, उस समय तपस्या करने से आप परमात्मा को अपने पास महसूस कर सकते हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि ऋषि मुनि भी यहाँ आकर तपस्या करते थे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती थी। मानसरोवर झील की परिक्रमा पहले 105 किलोमीटर की होती थी, परंतु अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते यह अब सिर्फ 90 किलोमीटर की रह गई है। वॉल्वो की बसों के द्वारा मानसरोवर झील की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। मानसरोवर झील में डुबकी लगाने की अनुमति हमेशा ही चीनी ऑफिसर्स द्वारा दी जाती रही है। हालांकि तिब्बती ऑफिसर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2018 के शुरुआती महीनों में मानसरोवर झील में तीर्थयात्रियों द्वारा की जाने वाली गंदगी के कारण डुबकी लगाने पर सख्त से प्रतिबंधित कर दिया। अगर कोई नियम तोड़ता पाया गया तो उसे चाइनीज अथॉरिटी करीब 5000 युआन, जो कि 56,623 रुपये होते हैं, इसका जुर्माना लेते हैं। फिर उन्होंने तीर्थयात्रियों की भावना को सम्मान करते हुए झील में डुबकी लगाने की अनुमति दे दी। साथ ही गंदगी ना करने और सफाई का आश्वासन देने की कड़ी चेतावनी दी। मानसरोवर झील कैलाश पर्वत का सामना करते हुए ध्यान करने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। इस झील के समीप जाते ही तापमान में भारी अंतर महसूस किया जा सकता है। इस झील के आसपास का क्षेत्र मैदान सूखा, बर्फीला और आसपास जल है।
सभी एक साथ होने पर अपने आप में अद्भुत संगम है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थान धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित यह स्थान हिमालय का केंद्र है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय महाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र हुआ करता था। इसके रशिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना अनुमानतः 10 करोड़ वर्ष पहले घटित हुई थी।